नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए अपनी नई कक्षा कैलेंडर। आज हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे। तो आज हमारी पहली कक्षा है, ये समझ लो डेमो ही एक तरह से। इसमें हम सीखेंगे कि कैलेंडर में तारीख दी हो उसके दिन कैसे निकालेंगे। कोई भी एक तारीख का दिन दे देगा तो अगली तारीख का दिन पूछेगा तो कैसे देखेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले हमारी चली थी पासे की क्लास, उसकी थोड़ी रुकी हुई है। इसकी थोड़ी मांग आई थी कि सर थोड़े कैलेंडर के बारे में बताओ, तो मैंने इसलिए एक कैलेंडर की क्लास रखी है। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे थोड़ा सा और अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे इससे भी। तो देखो हमारी आज पहली क्लास है कैलेंडर की, तो हम इसमें कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है सभी साथी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और देखो समझेंगे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से कैलेंडर होता क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में देखो क्या होगा, लीप वर्ष आएंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे। कैलेंडर में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होंगे? 7 दिन। एक हफ्ते में हमारे 7 दिन होंगे, 7 दिन, ठीक है। तो देखो दिन का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन लौट के कैलेंडर में साइकिल कितने दिन की? 7 दिन की। आज मतलब 1 तारीख का सोमवार है, 1 तारीख का मान लो यदि सोमवार है, 1 तारीख का हमारा सोमवार आ गया, तो हमारी फिर अगला सोमवार कब आएगा? जब हमारी कैलेंडर में 7 दिन तक चलेगी। इसके बाद जब हमारा आएगा 8 तारीख आएगी, तो 8 तारीख को भी क्या होगा? हमारा सोमवार ही होगा, ठीक है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई। तो क्या होगा? हमारा 8 तारीख का भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और इसकी एक फॉर्मूला है, केवल एक फॉर्मूले से पूरा कैलेंडर करा दूंगा। केवल एक ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा हमें बस। हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक जानकारी में बता देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। कुछ कोड आएंगे। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, बिना सूत्र के कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट होगा सवाल। अब हमारे महीने होंगे जनवरी से लेके हमारे दिसंबर तक होंगे। जनवरी से दिसंबर को इन महीनों के हमारे कुछ कोड होंगे, उन्हें याद रखना है। कोड भी क्या याद रखना है? विषम दिन के कोड याद। विषम दिन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जानेंगे हम विषम दिन कैसे निकालेंगे। विषम दिन, ठीक है, विषम दिन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमारी बेसिक जानकारी सबसे छोटी, कोई भी दिन दे रखा, कितने भी दिन दे रखा, पहले महीना ले लो जनवरी का। जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? जनवरी का हमारा 31 दिन का होगा। जनवरी का महीना 31 दिन का होगा। जब हम इसे 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, मतलब 28 4 बार चला गया, कितना? 28। कितने बचेंगे? हमारे 3। तो हमारे जनवरी में कितने विषम दिन आएंगे? 3 विषम दिन आएंगे हमारे जनवरी के। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई। देखो किस तरह से, ये ले लो, अगला महीना ले लो, एक महीना ले लो, 30 का महीना ले लो कोई भी, ठीक है। इसे भी हम 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7वें दिन के बाद जब 8वां दिन होता है वो रिपीट होता है। 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो रिपीट होगा। तो हमारे देखो हफ्ते में 7 दिन क्या होंगे? 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचा? हमारे 2। ये 2 हमारे विषम दिन आ गए। ये 2 वो दिन आए हमारे जो हफ्ते के महीने के पहली तारीख में और दूसरी तारीख में था। ये हफ्ते की मतलब महीने की पहली तारीख में और दूसरी तारीख में ये दिन था। ये वो दिन आए हैं 2 बच के। मान लो किसी भी महीने का पहला दिन सोमवार है, पहला दिन मंडे है, अगला आ गया ट्यूसडे, ठीक है। हम 30 तक जाएंगे जब इस महीने में, तो हमारे लास्ट में जाके 2 विषम दिन बचेंगे। हमारे 4 सप्ताह खत्म हो जाएंगे कितने दिन पे? 28 दिन पे। जब 29वां दिन आएगा हमारा, 29वां दिन वो हफ्ते का पहला दिन आएगा, और जो हमारा 30वां दिन आएगा वो हफ्ते का हमारा दूसरा दिन आएगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम चलते हैं आज के सवाल की ओर, मतलब किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कैलेंडर में। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत सभी साथी बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे। अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना बिल्कुल भी। कोई दिक्कत हो किसी को भी, कैसे भी कोई परेशानी हो, कमेंट में बेझिझक होकर पूछें। किसी को तारीख निकालनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, बिल्कुल हाई लेवल तक, बिल्कुल 0 से चलेंगे हम
और जहाँ तक सीखा जाएगा वहाँ तक सीखेंगे, कोई भी पॉइंट किसी भी तरह का कोई बच के नहीं जाने का है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा, सभी साथी करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ है। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ है। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने माह और कितने दिन का होगा। मतलब एक व्यक्ति है, अंकित है, उसका जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ है, तो बताना है 10 अगस्त 2020 को वो कितने दिन का हो जाएगा। सभी साथी करेंगे इसे। तो देखो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना है कि मतलब वो कितने दिन, इस तरह से तुम अपनी तारीख भी निकाल सकते हो जन्म की। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे हम उल्टा लिखेंगे, बैक में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ईयर, साल लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम सबसे पहले साल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम मंथ, उसके बाद लिखेंगे डे, दिन, ठीक है। सबसे पहले साल लिखेंगे हम, महीने, फिर डे। सबसे पहले हमें कौन सा वाला लिखना है, जो हमारा अब का दिया हुआ है, अब वाला, जन्म वाला नहीं, अब वाला लिखना है। कितना लिखेंगे, 2020 है, अगस्त का महीना 8 का होता है, 8 लिखेंगे, और कितना है 10 अगस्त। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखेंगे उसकी जन्म तिथि। उसकी जन्म तिथि कितनी है, देखो 1996 है। कितनी जन्म तिथि, 1996। 1996, महीना कौन सा, सितंबर, 9वां महीना है, और डेट है हमारी 4। अब देखो सभी साथी, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्यों लिखा है। देखो लिख लो, सीधा लिख लो या उल्टा लिख लो, आंसर सेम आएगा, पर हमें लास्ट में जो हमारा आंसर उसे पढ़ने में आसानी रहेगी, हमें उसे पढ़ने में आसानी रहेगी हमें। तो देखो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 10 में से 4 गए, 6 बचा। देखो 6 हमारे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये आ गया, बस इतने से आ गया। तो देखो हम इसे पूरा बेसिक निकालेंगे। बेसिक कैसे निकालेंगे, पूरा सोल्व करेंगे हम इसे। अब तो हमें पता चल गई, देखो इसमें 4 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 4 दिन है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर होगा हमारे ऑप्शन सी केवल। तो देखो 8 है, 8 में से 9 नहीं जा सकते, 8 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से एक इधर लेंगे। एक हासिल में क्या लेंगे, एक हासिल में एक पूरा साल लेना हमें। एक साल में कितने दिन, कितने महीने होंगे, 12 महीने। एक साल में, एक साल, ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जब हम इधर हासिल लेंगे तो 8 की जगह हम 9 नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 8 में को हम 12 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर से हमें एक साल उठाना है। तो 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, 20। 20 में से जब 9 जाएंगे कितना बचेगा, 11। अब यहाँ कितना बचा, 19। 2019 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो अब ये बताएं कि सभी साथी बताएंगे कि वो अंकित कितने साल और कितने दिन का हुआ हो। देखो इसे पढ़ने में सही, 23 साल 11 महीने और 6 दिन। क्या ये 23 साल 11 महीने 6 दिन। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। इसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, मतलब आज तुम कितने दिन के हो गए हो। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन इस तरह था, पर हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था, 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। मतलब ये पीछे का बताना हमें। 20 मार्च हमें सेम दे रखा है दोनों, कहाँ हमारे केवल सन में डिफरेंस है, ये 24 है, ये 12 है, ये 24 है, ये 12 है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने दे रखा हमें, 2024। इसके बाद कितने रखा है, 2012। हमें इसे काउंट नहीं करना, अब मार्च को काउंट नहीं करना, महीनों को, क्योंकि महीने और तारीख हमारी सेम है। तो हम जिसमें चीज़ में डिफरेंस है उसे काउंट करेंगे केवल। तो हमारे देखो 24 से 12 में गए तो कितना बचा हमारा, 12 बचा। 12 साल हमारे ये बचे, और इसमें देखो कुछ साल लीप वर्ष भी होंगे। 2012 से 2024 तक गए, इसमें कितने साल लीप वर्ष आएंगे। देखो एक तो आएगा, देखो हमारा 2012 लीप वर्ष है, 16 आ गया, 16 के बाद एक हमारा 20 आ गया, और एक आएगा हमारा 24। अब सभी साथी बताएंगे इसमें हमारा 12 काउंट होगा या नहीं होगा। सभी साथी कमेंट में बताएंगे मुझे, इसमें 12 काउंट होगा या नहीं होगा। देखो जिस साथी ने बताया 12, उसमें 12 काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखो 20 मार्च है, 20 मार्च 2024 है, 20 मार्च 2024 का दिन पता हमें, इस समय पीछे चलना 20 मार्च 2012।
पीछे आना, केवल हमें 20 मार्च तक जाना है। तो ठीक है, इसमें हमारे कितने लीप वर्ष आएंगे, हमारे केवल 3 लीप वर्ष आएंगे। कितने लीप वर्ष आएंगे हमारे, 3 लीप, प्लस करेंगे इसमें हम 3, कितने लीप वर्ष आएंगे, 3 लीप वर्ष आएंगे। और देखो इसे हम इसे ऐसा करेंगे, अगर इसे भाग देंगे ना 4 से, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। जब इसे 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितने लीप वर्ष आए हमारे, 3 लीप वर्ष। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, कितना हो गया है 15। 15 को जब हम देखो हमारे विषम दिन निकालने के लिए है ना, तो हम ये 15 को 7 से भाग करेंगे। 15 से 2 बार जाएगा, कितना 14, तो कितना बचेगा हमारा, एक जो आया हमारा विषम दिन आ गया। कितना आ गया, एक विषम, एक क्या गया हमारा विषम दिन। तो देखो हम ये देखो पीछे को जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, 2024 से 2012 पे जा रहे हैं, 2024 से 2012 पे जा रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा -1। रविवार में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, शनिवार। कहाँ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, सभी साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी साथी बताएंगे यहाँ तो समझ में आए। देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को रोकेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे पहले। इसमें देखेंगे ये वाले देखेंगे हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन, इसे तीसरा ये मानो एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तब बताना 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखो इसमें भी हमारे महीने, मंथ और डेट सेम है, केवल डिफरेंस क्या में है, केवल सन में डिफरेंस है, केवल सन में डिफरेंस है। तो 15 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12। 15 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा हमारे, 12 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो कुछ, ये तो हमारे 12 तो साल आ गए टोटल, 12 2003 से 2015 तक हमारे 12 साल आ गए टोटल। तो इसमें देखेंगे इसमें कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे, कुछ इसमें लीप वर्ष भी आए होंगे। लीप वर्ष देखो कौन कौन से आए होंगे, एक 2004 आया होगा, 8 आया होगा, और एक हमारा 16 आया होगा। सॉरी साथियों, ये आएगा हमारा, गलत कर दिया हम थोड़ा, 2004, 8 और इसके बाद कितना आया होगा हमारा, एक 12, 12 के बाद 16, 12 के बाद आएगा 16, पर 16 हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 15 प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहाँ से जाना है, केवल 2015 तक ही जाना, तो इसलिए हम इसमें 16 काउंट नहीं करेंगे। तो सभी साथी बताएंगे कितने लीप वर्ष आए हमारे, 3 लीप वर्ष, तो इसमें हम करेंगे +3। तो ये बताएंगे सभी साथी 12 और 3 कितने हो गए हमारे, 15। 15 को भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 8 जो 8वां दिन आएगा वो हफ्ते का हमारा पहला दिन होगा, जो हमारा 8वां दिन होगा वो हफ्ते का हमारा पहला दिन होगा। तो देखो हम 7 से भाग देंगे इस तरह से, 7 से भाग देंगे, 7 का ना 7 दूनी 14, कितना बचा, एक जो हमारे रिमाइंडर आया है, ये क्या आया हमारा, एक विषम दिन आया है। तो देखो हम ये देखेंगे, अब सबसे पहले एक आ गया, हम इसमें देखेंगे कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। 2003 से 2015 पे गए, 2003 से 2015 पे गए, तो देखो इसमें क्या हुआ, आगे जा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, +1, ये क्या आएगा हमारा, +1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, +1, क्या शुक्र है, शुक्र के बाद क्या कौन सा दिन आएगा अगला, शनिवार। नेक्स्ट आंसर शनिवार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अच्छे तरीके से समझोगे, वीडियो एक बार नहीं 2 बार सुनो, बहुत अच्छी तरह से रोक रोक के सुनो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बात अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अगर ठीक समझ में आ रहे हो तो वीडियो को थम्स अप करेंगे। यह है देखो हमारा, देखो इसमें क्या है, हमारे साल तो हमारे सेम है, पर हमारा डेट और मंथ अलग अलग है, डेट और मंथ अलग अलग है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, 15 अगस्त का दिन दे रखा हमें शुक्रवार, तो 29 अप्रैल का बताना हमें, 29 अप्रैल का, अगस्त से पीछे को आ रहे हैं हम, अगस्त से पीछे को आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, किस तरह से काउंट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कहाँ से जाना है हमें, अगस्त तक जाना है। ठीक है, अप्रैल का महीना कितने को होगा, हमें देखो इसमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने को होगा, कौन सा महीना कितने को होगा। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, जनवरी का 30 का होगा, फरवरी का होगा हमारा 28 या 29। ठीक है, इस तरह से मार्च, देखो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी का था, जोन से ऊपर आ गया 30 का, नीचे पहुंच गया 28 का या 30 का, सॉरी जोन से ऊपर आ गया 31 का महीना होगा, नीचे पहुंच गया फरवरी का 28 का या 29 का होगा, अगला 31,
30, 31, 30, 31, यही सीरीज चलेगी हमारी। केवल हमारे 2 महीने आते हैं जो लगातार होते हैं 31 के, जुलाई और अगस्त। ये दोनों महीने कितने होंगे हमारे? 31 दिन के। तो ये देखो हमारा कौन सा महीना आया, सबसे पहले दे रखा हमें अप्रैल। अप्रैल का महीना कितने का होगा हमारा? 30 का होगा। कितनी तारीख दे रखी है इसमें? 29 तारीख है। 30 में से 29 गए तो कितने बचा हमारा? 1 बचा। तो अप्रैल का लिखेंगे हम 1। अप्रैल के बाद मई का लिखेंगे 3, जून 2, जुलाई का लिखेंगे हम 3। अगस्त का कहाँ से जाना हमें? 15 तारीख तक। अगस्त में हमें 15 तारीख तक जाना है, तो इसमें 15 का लिख लेंगे हम। 15 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? सभी साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक समझ में आई? देखो ये दोनों पॉइंट मेन है, इन दोनों को ध्यान रखना है अच्छे से। ये दोनों पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है कि हमें अप्रैल पहले महीने में और अंतिम महीने में कहाँ से कहाँ तक चलना है। ठीक है, तो देखो इसमें जोड़ेंगे हम 1, 3, 4, 4, 2, 6, 9 और 1, 10। 10 आ गया। 10 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो देखो इसमें क्या आया हमारा? अगस्त से हम अप्रैल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? पीछे। तो हमारी ये -3 होगा। 15 अगस्त के दिन देखा, अप्रैल का जाना है, तो हमें क्या होगा? -3। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान और रखेंगे, अगर हमें दे रखा है 7 आएगा हमारे हफ्ते में 7 दिन। अगर हमें +6 दे रखा है तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम? -1 कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझेंगे इसे हम, तो अभी थोड़ा रोकेंगे। अगर +6 दे रखा है तो -1 करेंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा। +5 दे रखा है तो -2 करेंगे। +4 दे रखा है तो -3 करेंगे। +3 दे रखा है तो -4 कर देंगे इसे। +2 दे रखा है तो -5 और +1 दे रखा है तो -6। अपने टाइम के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर मान लो हमें देना है कि 6 दिन आगे जाने हैं, शुक्रवार है हमारा, इसमें हमें 6 दिन आगे जाने हैं, शनिवार, इतवार, सोमवार, इस तरह से करेंगे, हमें टाइम लग जाएगा। शुक्र में से 1 कम कर दो। शुक्र में से 1 कम करेंगे, क्या आएगा हमारा? बृहस्पतिवार। तो हमारा वही हमारा 6ठा दिन होगा। शुक्र से आगे का हमारा 6ठा दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। इसी तरह से ये ले लो, अगर हमें -6 करना है, इसमें से शुक्र में से हमें -6 करना है, तो क्या करेंगे? इसमें से 1 प्लस कर दो। शुक्र में 1 प्लस क्या करेंगे? शनिवार। तो हमारा -6ठा दिन क्या होगा? शुक्रवार, शनिवार। तो शुक्र में से हम -6 करेंगे तो हमारा शनिवार आएगा। -6 नहीं करके हम +1 कर देंगे इसमें। हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। सभी साथी इसे नोट कर लेंगे एक जगह को, इसे सभी साथी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ पहुँचे हम? शुक्र में से -3 करना, हमें क्या करना है? -3। तो इसके हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें +4 भी कर सकते हैं। नहीं, या है देखो -3 की जगह हम +4 कर सकते हैं। तो शुक्र में चलो, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, +4 करके आ गया हमारा मंगलवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये क्वेश्चन हो गया है। अगला देखो, इसमें भी देखो साल हमारे सेम है, पर हमारा क्या चेंज है? बस महीने चेंज है। इसमें डेट भी हमारे सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमारे महीने चेंज है इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे? हमें फरवरी का दिन दे रखा है सोमवार, हमें बताना 25 मार्च का, हमें बताना 25 मार्च का। 25 फरवरी है, ठीक है, वर्ष है 2005। तो फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी के हमारे दिन बचे, फरवरी 3 दिन बचे। फरवरी के बाद मार्च में 25 है तो 25 लिख लेंगे। सॉरी, इसमें कितने लिखेंगे? 25। 25 और 3 कितने हो गए? 28 की जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0। तो इसमें सोमवार तो सोमवार ही रहेगा। ऑप्शन है सबसे इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इसमें 25 फरवरी दे रही है, 25 फरवरी से 25 मार्च। सभी साथी करेंगे इसे, ये बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं? तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, हमारा शेष पर अगर देखो 27 से पूरा चला गया 4 बार, और हमारा तो कितना शेष कितना बचा? 0। अगर हमारा शेष 0 बचता है तो हमारे हफ्ते का वही दिन होगा जो हमारा दे रखा है। इसमें अब देखो हमारा सोमवार दे रखा है 25 फरवरी का, तो 25 मार्च का भी हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। कैलेंडर में निकाल के देख लेना आप चाहें,
ठीक है, कैलेंडर में निकाल के देख लेना, जो दिन 25 फरवरी का होगा वही दिन 25 मार्च का होगा। तो देखो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 में कौन सा दिन होगा? देखो अलग क्वेश्चन है ये, इसे डबल स्टार करेंगे, इसे ये आएगा हमारा नेक्स्ट टाइप है। इसमें देखो हमारा दिन भी चेंज है, महीना भी चेंज है, साल भी चेंज है, तीनों चीज़ें चेंज है इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसे भी समझेंगे कैसे करेंगे। बहुत से साथियों को इस वाले में इसमें डाउट रहता, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो देखो 2003 का दिन हमें दे रखा है, 2003 का दिन दे रखा है, 2015 का पूजा है, 2003 का रविवार है, तो 2003 से 2015 तक कितने साल हो गए? 12 तो हमारे साल हो गए, 12 साल। पर इसमें कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे, इसमें कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे। लीप वर्ष कितना आए होंगे हमारे? 3 के बाद आएगा हमारे, एक तो 4 आया होगा, 4 के बाद 8, 8 4 12, इसमें भी कितना आए होंगे हमारे? 3 लीप वर्ष। कितने प्लस करेंगे हम इसमें? 3, ठीक है। इसमें प्लस 3 करने कितना हो गया हमारा? 15। जब 15 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देखो 2003 से 2015 पे गए, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2003 से 2015 पे गए, कहीं ना कहीं हम आगे को बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा? प्लस। तो क्या आएगा हमारा? +1। साल में क्या होगा हमारा? +1 होगा। अब हम करेंगे इन अकाउंट, अब करेंगे हम ये वाला काउंट, ठीक है। अभी इनकी कैलकुलेशन करेंगे। 15 अगस्त और 27 मई दे रखा है, तो हम सबसे पहले लेंगे, सबसे महीना कौन सा आएगा? पहले हमारा मई का आएगा, और क्या देखा हमें? अगस्त। मई से हमें अगस्त तक जाना है, तो लिखेंगे सबसे पहले मई, जून, जुलाई, और क्या आएगा हमारा? अगस्त, ठीक है। समझाइए सभी साथियों को बात, ये क्या आ गया हमारा? अगस्त। तो देखो मई के कितने दिन दे रखे हैं हमें? 27 दिन दे रखे हैं। मई के हमारे कितने दिन बचे? मई के कितने दिन? मई का महीना कितने को होगा? मई का महीना कितने को होगा? 31। मई का महीना 31 का होगा, तो 27, 28, 29, 30 और 31, तो कितने दिन बचे हमारे? 4। तो मई का कोड कितने लिखेंगे हम? 4। जून में कितने दिन की होती है? जून होती है हमारी 30 की। जब 30 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 2। तो जून के लिखेंगे 2, जुलाई के 3 इसी तरह से, और अगस्त के कहाँ से देना हमें? 15 तारीख तक। तो 15 को जब हम 7 से भाग देंगे तो इसका भी हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका डायरेक्ट 1 ही लिख लो, इसका डायरेक्ट 1 ही लिख लो। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करेंगे सभी साथी इसे। देखो इसमें क्या होगा, ये रह गई, चलो इसे निकाल के रखते हैं, इसे निकाल के रख दें। अब करेंगे, देखो अब ध्यान देंगे। देखो इसमें क्या है, कितना आ गया हमारा? मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पहुंच गए, इसे जोड़ेंगे। 4 और 3 7 हो गई, ये तो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। 2 और 1 3, क्या आया हमारा? 3 आया। ये देखेंगे हमारा माइनस के 3 है, प्लस के 3 है। तो देखो अगस्त से हम मई पे गए, तो कहाँ खेल रहे हैं हम? इसमें पीछे को जा रहे हैं। साल में देखो हम आगे अगर डेट में और मंथ में कहाँ से गए? हम पीछे गए, तो इसमें करेंगे माइनस के 3। ये क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा माइनस का 3, माइनस का 3 और प्लस के 1, इसे करेंगे माइनस का 3 और प्लस का 1, तो क्या आएगा हमारे इसमें? माइनस का 2। तो हमें क्या करना है? टोटल में से रविवार है, इसमें से हम -2 कर देंगे। रविवार में जब -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? सभी साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महीनों के कोड याद होना चाहिए। देखो मैंने बेसिक जानकारी, याद भी नहीं करना, कुछ याद भी नहीं करना है। अगर किसी महीने में हमारे 30 दिन है, उसे 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। किसी महीने में हमारे 31 दिन है, उसे 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यही हमारा कोड है, यही हमारे कोड है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हट जाओ भाई, सब हट गया, आ गया, चलो ठीक है, यहीं तक रहने दो बस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखो अगला है 10 अगस्त 2020। ओए ओए ओए, कहाँ गया? क्या गया? 10 अगस्त 2020 को सोमवार था। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? 2020 से 1997 तक जा रहे हैं हम। तो देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताई थी? सबसे पहले हमने बताई थी कि इसमें हम पहले साल का काउंट करेंगे, सबसे पहले हम ईयर को काउंट करेंगे। तो देखो 2020 में से 1997 घटाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा हमारा? 20 और 3 23 बचेगा। कितना बचेगा हमारा? 23, क्योंकि 3 साल इसके आएंगे हमारे और 20 साल हमारे पूरे ये हो गए। घटा के देखो,
20 20 सभी साथ ध्यान देंगे इधर 1990 और 7 97, ठीक है। ये कितना हो गया, यहाँ से ले लेंगे तो हमारे 10 या 10 में 3 गया, सॉरी 10 में 7 गया, 3 बचा, कितना हो गया यहाँ 1, कि यहाँ से ले लेंगे, यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, कितना आ गया हमारा 23। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, तो कितने साल आ गए हमारे 23 साल। इन 23 सालों में कुछ लीप वर्ष भी आए होंगे, हमें लीप वर्ष जरूर काउंट करने हैं, ऐसे नहीं कि ये काउंट कर दिया छोड़ दिया, लीप वर्ष जरूर काउंट करने हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से लीप वर्ष होंगे, 1997 है, 1997 के बाद कौन सा साल है जो लीप वर्ष होगा, 1997, 98 होगा नहीं होगा, 99 नहीं, 2000 एक हमारा सबसे पहले 2000 होगा, इसके बाद 2004 8 16 20 अगस्त तक जाना है इसमें, और 2020 हमारे लीप वर्ष कितना आ गए इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या करेंगे हम +5 करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम +5, 23 और 5 कितने हो गए 28, 23 और 5 कितने हो गए हमारे 28। सभी साथी बताएंगे कितने हो गए 23 और 5 28, 28 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0, तो इसका तो हमारा 0 आ गया, इसका तो हमारा 0 आ गया। अब देखेंगे जनवरी से अगस्त तक जाना है, जनवरी से अगस्त तक जाना है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम कोड लिखेंगे जनवरी फरवरी, इधर लिखते हैं जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कहाँ तक जाना है हम केवल अगस्त तक, कहाँ तक जाना है अगस्त तक। तो जनवरी का कोड कितना आएगा हमारा 3 आएगा, फरवरी का लिखेंगे हम 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जुलाई का 2, जून का 3, अगस्त का कहाँ तक है 10 तारीख तक देगा, 10 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो इसका भी हम कितना लिख लेंगे 3। अब इन्हें सबको काउंट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 2 7 और 2 19, कितना आ गया हमारा टोटल 19। 19 को जब हम 7 से भाग देंगे, 19 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने रिमाइंडर बचेगा हमारा 5। तो ये देखो हम कहाँ गए थे, अगस्त से जनवरी में गए, पीछे गए हैं, तो क्या आएगा हमारा -5, -5 को हम क्या कर सकते हैं +2 कर सकते हैं, सोमवार में क्या कर सकते हैं +2, बताई थी ना अभी पिछले उसमें बताई थी, पिछले क्वेश्चन में बताई थी, -5 को +2 कर सकते हैं, +2 को -5 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सोमवार में 2 करेंगे, सोमवार मंगल बुधवार, बुधवार कहाँ है, कहाँ गलती होगी भाई, इसमें कहीं गलती हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। जनवरी से जनवरी के हमें 3 काउंट थोड़ा ही करने हैं, जनवरी के हमें बचे हुए दिन लेने हैं, जनवरी के हमें बचे हुए दिन लेने हैं, ये भी हमारा गलत आया, ये नहीं लिखा आएगा हमारा 2, अभी थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। इसमें जनवरी के देखो 5 है, जनवरी के कितने दिन बचे, हमारे दिन बचे 26, जनवरी 31 का महीना होगा, 31 में हमारे 5 चले गए, कितने बचे 26 दिन बचे हैं हमारे जनवरी के 26 को जब हम इस 7 से भाग देंगे, 26 को जब हम 7 से भाग देंगे, 7 या 21 से आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। तो यहाँ कितना लेंगे हम 5 लेंगे, पहले हमने 3 ले लिया था, पहले हमने 3 ले लिया था, कितना लेंगे हम इसकी जगह 5 लेंगे। तो देखो सभी साथी करेंगे, कितना आ गया था हमारा, वो कितना आ गया था जोड़ के 19 आया था, 19 आया था ना, तो 19 का हम 2 जोड़ देंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे 21, 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 सोमवार है तो इसका सोमवार ही रहेगा, सोमवार है तो सोमवार ही रहेगा, ऑप्शन बी मंडे इसका राइट आंसर। मैं एक बार चेक करता हूँ जरा इसे, 20 से देखो सभी शादी करेंगे, इसमें मंडे नहीं आ रही है, इसमें भी कुछ छुटा है, कुछ ना कुछ। सभी साथी बताएंगे कहाँ क्या चीज़ छुटी है। ये तो हमारे 0 आगे इसके, ठीक है, ये हमारा 0 आगे, मंथ के हमारे दिन सभी 0 आ गए हैं। साल के चेक करते हैं एक बार, 20 से 1997 से 2020 तक 23 साल हो गए, 5 लीप वर्ष, 1 2 3 4 5, ओहो सॉरी, देखो इधर देखो, 8 के बाद हमारे 12 छूट गया है, 8 के बाद 2012 भी तो हमारा लीप वर्ष होगा, कुछ नहीं बताते हो, क्या आएगा हमारा 6 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे 29 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, कितने रिमाइंडर बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 0 नहीं आने का, यहाँ क्या होगा हमारा माइनस, इसमें क्या करेंगे हम
ओए 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 हट गया है। इसमें लिखेंगे हम, इधर करेंगे हम -1 करेंगे। सोमवार में जब 1 गया तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एकदम परफेक्ट आंसर आया, अब एकदम परफेक्ट आंसर आया, बिल्कुल भी घबराने की टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें एक बार छूट गया था 2012, इसमें एक बार छूट गया था, हमने उधर देखा कि उधर गलती होगी, उधर भी ठीक है सब, पर हमारे इधर ही एक छूट गया था। सभी साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2016 को सोमवार है, 1 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? करेंगे सभी साथी से, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर। 1 फरवरी 2016 से सबसे पहले हम देंगे, इसे काउंट करेंगे पहले, 2016 से 2008, 2016 से 2008 कितने दिन आ गए? 8 साल आ गए। इसमें हमारे लीप वर्ष कितने आए होंगे? 8 के बाद फरवरी 29 की है। अब देखो, अब साथी कुछ साथी कंफ्यूज होंगे, इसे हम लीप वर्ष काउंट करें या नहीं, क्योंकि इधर नहीं करेंगे, फिर या तो इधर करो या इधर करो। तो देखो इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे हमारे? 2 लीप वर्ष आएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3। तो इसमें 16 से 8 में रहे तो इसमें क्या करेंगे? -3। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ आई? इसमें क्या करेंगे? -3। आगे करेंगे इसी तरह से सोल्व। देखो इसकी एक बेसिक जानकारी बताऊंगा, बहुत छोटी सवाल, देखने में हार्ड लग रही होगा कि यार 29 फरवरी है, इसे लीप वर्ष माने, साधारण वर्ष माने, क्योंकि अगर हम साल में लीप वर्ष जोड़ेंगे तो महीने में लीप वर्ष काउंट नहीं होने का, महीने में लीप वर्ष काउंट करेंगे तो साल में काउंट नहीं होने का। तो देखो इसका क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे ये आ गया, ठीक है, -3। 1 फरवरी से हमें 29 फरवरी तक जाना है, 1 फरवरी से 29 फरवरी तक कितने दिन आ गए हमारे? 28। 28 जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया बचेगा हमारा? 0। रिमाइंडर हमारा, इन दोनों महीने का रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 0 रिमाइंडर बचा। तो इसमें कहाँ से 16 से 8 पे जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? -3। -3 को हम +4 कर सकते हैं। सोमवार में 4, सोमवार के बाद मंगल आ गया, मंगल बुध बृहस्पति, और चौथे दिन आएगा हमारा शुक्रवार। कहाँ है? ऑप्शन बी, फ्राइडे इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत? देखने में बहुत हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, पर कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2013 को शनिवार थे, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 2013 से 2007 पे जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले इसी काउंट करेंगे हम, सबसे पहले इसी देखेंगे। 13 में से 7 गए, कितने बचा? 6 साल हो गए हमारे। इसमें देखो कुछ लीप वर्ष आए होंगे, लीप वर्ष कौन सा होगा? 2008 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 8 के बाद 12 होगा, बस यही होंगे, ठीक है। कितना आ गया हमारे? 2। क्या रखेंगे? +2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। 13 में से 7 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, 13 में से 8 गए, 6 बचे, तो आ गया हमारा 8 आ गया। 8 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितने रिमाइंडर आएगा इसमें हमारा? 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई? सभी साथी बताएंगे, देखेंगे सभी साथी आगे आएंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। 2013 से 2007 पे आ रहे हैं तो क्या आ गया इसमें? -1। अब देखो 31 अक्टूबर से दिसंबर तक जाना है, 31 अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर का महीना पूरा खत्म, अक्टूबर के बाद आया नवंबर, के बाद दिसंबर, नवंबर का कोड आएगा 2, दिसंबर 31 है तो इसलिए लिखेंगे 3। कितना आ गया? 5। कितना आ गया हमारे? ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हम, ये 5 दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा? -5, -5 और माइनस है तो क्या आएगा हमारा? -6। -6 क्या कर सकते हैं हम? 1 + 1 प्लस कर सकते हैं, तो क्या आएगा? शनिवार में कोई 1 प्लस करेंगे तो जब हम, तो क्या आएगा? संडे। कहाँ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? ठीक है, पीछे का ही बताना है, इसमें भी हमें पीछे का ही बताना है। 20 में से 96 घटाएंगे, सबसे पहले 2020 में से 1996 घटाएंगे तो इसका हमारा कितना बचेगा? 2020 में से 96 गए तो कितना बचा हमारा? ये 24 बचा। इसमें कुछ हमारे लीप वर्ष आए होंगे 1996। 7 फरवरी है
तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले 96, 96 के बाद 2000, 4, 8, 12 के बाद 16, 20, 2020, इसमें लिखेंगे 20। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? 20 आ गया। अभी देखो कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लीप बर्स हो गए हमारे? 7। 24 में को 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 24 से 7 कितना आ गया हमारा? 31। 24 से 7 31। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेंगे सभी साथी से, समझ में आ रही है नहीं? सभी साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है नहीं? तो देखो इसे मैं दोबारा कराता हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक कैलेंडर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखो 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, ठीक है। तो हमें बताना 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? 7 फरवरी 1996 को। सबसे पहले देंगे 1996 में से, सॉरी 2020 में से 1996 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 24 साल आ गए। इसमें लीप बर्स कितने होंगे? लीप बर्स कौन से होंगे? देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 1996 हमारा लीप बर्स आएगा, 2000 लीप बर्स आएगा, इसके बाद 2004 लीप बर्स आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 के बाद 16, कहाँ से गए? 20 तक। 15 जुलाई 29 फरवरी पार कर दिए तो हमारा 2020 भी हमारा लीप बर्स होगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? कितने लीप बर्स आए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने लीप बर्स आए? 7। तो इन सालों में हम लीप बर्स भी ऐड कर लेंगे। कितना हो गया? ये कितना हो गया हमारा? 31। जब हम 31 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3। ये हमारा साल का रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया हमारा? साल का रिमाइंडर। साल का कितना आया हमारा? 3 रिमाइंडर आया। 3 ही देखो 2020 से 1996 पे गए, 2020 से 1996 पे गए तो क्या होगा हमारा? पीछे गए तो इसमें क्या आएगा हमारा? -1, सॉरी -3 करेंगे इसे, -3। अब काउंट करेंगे हम जुलाई से फरवरी, जुलाई से फरवरी। तो लिखेंगे हम सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई है ना, ठीक है। देखो फरवरी का महीना कितना काउंट करेंगे हम? फरवरी का महीना हम इसमें 28 के काउंट करेंगे, 29 का नहीं कर सकते क्योंकि 29 में 1996 हमने लीप बर्स में इधर काउंट कर लिया है। तो कितने का आएगा फरवरी का हमारा? 29 का, 28 के महीने काउंट करेंगे। 28 में से हमारे 7 गए, 28 में से 7 गए, कितने बचा? 21 बचा। 21 का रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मार्च का 3, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में हम कहाँ तक जाना? 15 तारीख तक। जब हम 15 को 7 से भाग देंगे तो इसके रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो यहाँ कितने लिखेंगे हम? 1, ठीक है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? अभी नहीं देखो एक एक करके काउंट करेंगे। 3 2 5 8 2 10 और 1 11, कितना आएगा हमारा? टोटल 11। तो 11 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा। जुलाई से हम फरवरी में जा रहे हैं, जुलाई से फरवरी जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से, हम पीछे चल रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा हमारा? -4। ये क्या आएगा हमारा? -4। -4 और -3 क्या होगा? -7। -7 को हम क्या लिख सकते हैं? -7 को +0 लिखेंगे, 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसके क्या आया? देखो अगर ये 15 जुलाई 2020 का बुधवार है तो 7 फरवरी 1996 के भी क्या होगा? बुधवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये देखो आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और इसमें अगर कोई चूक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह से अपनी तैयारी में बने रहें अच्छे से। टाइम भी बतेर हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कैलेंडर करना है। उसके कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमने आज टोटल सवाल कितने करे? हमारे टोटल 10 सवाल हो चुके हैं आज के, हमारे 10 सवाल हो चुके हैं आज के, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने ध्यान बहुत अच्छी से तैयारी करें अपनी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उससे कोई दिक्कत ना, पर कुल मिला के आपके जो समझाया वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन करे, किसी दिन इसकी पूरी क्लास लेकर आऊँगा, शुरू से 0 लेवल से चलाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब बस आप मेरे साथ बने रहें इसी तरीके से। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे। कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा के साथ।